हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे एक यूनिक सब्जेक्ट पे जो बीएड फर्स्ट ईयर में हमारा ईपीसी के तहत आता है। तो आज हम लोग बात करते हैं भारतीय संगीत के बारे में कि भारतीय संगीत जो है वो उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संगीत क्या है हमारा। तो संगीत की बात करें तो जो ध्वनियाँ हमारे पास है, उन ध्वनियों को जब हम लोग सुव्यवस्थित रूप से जब हम लोग प्रयोग करते हैं और उनके प्रयोग से जो रस का जो सृजन होता है, रस का मतलब है आनंद, जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आपको शांति की अनुभूति हो, तो उसे हम लोग जो है संगीत कहते हैं। अब बात आती है कि संगीत में आखिर किन किन चीज़ों का समायोजन होता है, संगीत में, म्यूज़िक में किन किन चीज़ें की प्रधानता होती है। तो हम लोग आमतौर पे जानते हैं कि गायन, वादन और नृत्य। अगर किसी संगीत में गायन, वादन और नृत्य का जो है वो समायोजन होता है, जिसे हम लोग गाना बजाना और नाचना जो है वो कहते हैं। प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में ऐसा माना जाता है कि गाना और नाचना, इन्हीं को जो है संगीत कहा जाता था। और आरंभ में क्या था कि चूँकि हमारे पास जो है वो वादन करने के लिए कोई यंत्र नहीं थे, तो इसीलिए लोग जो है वो खुशी के मौके पे, लोग जो है वो किसी भी तरह के युद्ध के मौके पे जो है वो गाने और नाचने का कार्यक्रम रखते थे, जिससे उनका मनोरंजन होता था। और इन्हीं दोनों के समायोजन को हम लोग संगीत के नाम से उस टाइम जानते थे। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि संगीत की पद्धतियाँ क्या हैं, संगीत की थ्योरी क्या है। तो संगीत जो है हमारा वो दो पद्धतियाँ हैं संगीत की। एक को हम लोग बोलते हैं उत्तरी संगीत पद्धति और दूसरे को हम लोग बोलते हैं दक्षिणी संगीत पद्धति। अब बात करते हैं उत्तरी संगीत पद्धति की। तो उत्तरी संगीत पद्धति के तहत हमारा आता है हिंदुस्तानी संगीत। हिंदुस्तानी संगीत को आगे बढ़ाने का श्रेय जो है 11वीं और 12वीं शताब्दी में जो है मुस्लिम सभ्यता के को जाता है, जिन्होंने हिंदू संगीत को बढ़ाने में जो है काफ़ी मदद किया, क्योंकि उनके दरबार में संगीत का प्रचलन होता था। और इसीलिए जो है मुस्लिम दरबार जो था वो जो है संगीत का संरक्षक जो है वो माना जाता है। और ये फैलाव इतना ज़्यादा हुआ कि ये सिर्फ उत्तर भारत में इसका फैलाव नहीं हुआ, ये हमारे देश से निकल के बांग्लादेश और पाकिस्तान तक जो है हमारे उत्तरी संगीत का फैलाव हुआ। अब बात आती है कि कुछ संगीत में कुछ ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने जो है महानता हासिल की, जिन्होंने प्रगाढ़ता हासिल की। तो मुख्य रूप से हम लोग जो है संगीत में प्रगाढ़ता हासिल करने वाले हमारे दो समुदाय हुए, एक हिंदू समुदाय कहलाए और दूसरा मुस्लिम समुदाय कहलाए। तो हिंदू समुदाय में जिन्होंने प्रकांडता, जिन्होंने मास्टरी हासिल की संगीत पे, उनको पंडित के नाम से कहा जाने लगा। और मुस्लिम लोगों ने जो संगीत पर जो अपनी जो विद्या हासिल की, उन्हें जो है उस्ताद कहा जाने लगा। हिंदुस्तानी संगीत में ही जो है सूफी गायन का जो है वो प्रचलन में आया। सूफी गाना मतलब ईश्वर की आराधना में जो है वो गान करना, ईश्वर की आराधना में जो है अपने आप को समर्पित करना। और इसमें जो सबसे जो लोकप्रिय जो वाद्य यंत्र था हिंदुस्तानी संगीत में वो था तबला। तो ये था हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू हिंदुस्तानी संगीत का। अब आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि दक्षिणी संगीत जो है वो क्या है। तो दक्षिणी संगीत पद्धति जो है वो हमारा कर्नाटक संगीत के तहत आता है। कर्नाटक संगीत को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं भक्ति संगीत। तो कर्नाटक संगीत को आखिर रचना करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि चूंकि दक्षिण भारत में क्या था कि लोग जो थे वो हिंदू देवी देवताओं को जो है वो रचनाएं समर्पित किया करते थे, या प्रेम और सामाजिक मुद्दा हुआ करता था। तो कर्नाटक संगीत
के उदय होने का जो मुख्य मुद्दा है, या तो हिंदू देवी देवताओं के समर्पित होना, उनकी याद में जो है कुछ नए रचनाओं का सृजन करना, और दूसरा था प्रेम और सामाजिक मुद्दा। तो ये था हमारा कर्नाटक संगीत के जन्म होने का कारण। अब कर्नाटक संगीत की बात करें तो इसमें हमारा दो तत्व आते हैं, एक राग और दूसरा ताल। राग क्या होता है कि जब हम लोग सुर लगाते हैं तो सुर में क्या होता है कि हमारा आरोहण और अवतरण। आरोहण का मतलब होता है कि जब हम लोग अपने सुर को नीचे से ऊपर की ओर लेके जाते हैं, और दूसरा होता है अवतरण, यानी जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो ये हमारा कहलाता है राग। और ताल की बात करें तो ताल क्या है, तो संगीत में समय पर आधारित एक निश्चित ढांचा होता है। कहने का मतलब ताल का मतलब एक ऐसा व्यवस्था जो आपके लय को क्या करे, तो और ज़्यादा मोहकता प्रदान करे। और ये क्या है कि कितना हमें रखना है, कितना हमें व्यवस्थित करना है अपने म्यूज़िक को, तो उसमें हमारा जो है ताल का प्रयोग होता है। तो कर्नाटक शैली में मुख्य तत्व अगर होते हैं हमारा, तो एक राग और दूसरा ताल। और इसमें जो वाद्य यंत्र जो यूज़ किए जाते थे वो मृदंग, ढोल और मंजीरे का जो है वो यूज़ किया जाता था। कर्नाटक शैली में 3 लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए, जिनको कर्नाटक शैली के, कर्नाटक संगीत के जो है त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। इनमें एक व्यक्ति हुए त्यागराज, दूसरे व्यक्ति हुए मुथुस्वामी, और तीसरे जो व्यक्ति हुए उनका नाम था दीक्षितार। ये 3 ऐसे हुए जो कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति कहलाए। अब आगे बात करते हैं कि आखिर संगीत का इतिहास क्या है। आखिर संगीत ने अपने भारत में, पूरे दुनिया में कैसे जो है इसमें फैलाव हुआ, कैसे ये प्रचलन में आया। तो ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में क्या होता था कि लोग युद्ध पे जाया करते थे, लोग उत्सव मनाया करते थे, लोग प्रार्थना किया करते थे, लोग भजन किया करते थे, और उस समय वो लोग क्या करते थे, तो गाने बजाने की प्रथा थी उस टाइम। और उसी प्रथा के चलन की वजह से धीरे धीरे जो हमारा संगीत जो है वो हमारा सामने आता चला गया। इसकी उत्पत्ति की बात करें, संगीत की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो ऐसा माना जाता है, कुछ ऐसे व्यक्ति हुए जिनका मानना है कि ये संगीत जो है वो असल में वो प्राकृतिक ध्वनियाँ हैं। और तो क्या हम लोग सभी ध्वनियों को संगीत की संज्ञा दे सकते हैं, तो नहीं। यानी वैसी प्राकृतिक ध्वनियाँ जो भाव पैदा करे, जो लयात्मक पैदा करे, जो मन मस्तिष्क को हर्षित करे, तो वैसी ध्वनियाँ से ही जो है हमारी जो है वो संगीत का जो है वो उत्पत्ति हुई है। और यही ध्वनियाँ जो है आगे चल के संगीत की जो है हमारा साधन बनी। लेकिन कुछ और व्यक्ति जो है उनका अलग विचार है। अलग व्यक्ति में एक हमारे बहुत ही प्रसिद्ध हैं जिनका नाम है डार्विन। तो डार्विन कहते हैं कि जो हमारे जो पशु हैं, जो हमारे जो मवेशी हैं, वो रात के समय में जो है वो मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और उन्हीं ध्वनियों को मनुष्यों ने जो है अनुकरण किया, और उससे ही जो है हमारा संगीत का उद्भव हुआ। आगे हम लोग बात करें तो धीरे धीरे इसका जो है समय बढ़ता चला गया, और 19वीं शताब्दी में एक हमारे व्यक्ति हुए जिनका नाम था भारतेंदु हरिश्चंद्र। उन्होंने कहा कि संगीत की जो उत्पत्ति है वो मानवीय संवेदना के साथ हुई। मानवीय जो संवेदन है, जो करुणा है, जो प्यार है, जो प्रेम है, इससे जो है हमारा जो है वो संगीत का जो है वो उत्पत्ति हुई है। और सर्वप्रथम एक पुस्तक हुआ हमारा संगीत रत्नाकर ग्रंथ, जिसमें पहली बार ये बताया गया कि संगीत में गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों का जो है वो समायोजन होता है। जब आप संगीत को जब आप विच्छेद करेंगे, जब आप संगीत का संधि विच्छेद करेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं समजोड़ गीत। सम का मतलब होता है सहित, और गीत का मतलब होता है गाना, यानी गाने के सहित जो है हम लोग जो है संगीत कहते हैं। और इसीलिए इन संगीत का जो है परिभाषा में कुछ लोग कहते हैं कि संगीत असल में क्या है, तो स्वर और लय की कला है।
नृत्य को वो लोग अलग रखते हैं, नृत्य को वो लोग एक अलग शैली के तहत रखते हैं, और कुछ लोग जो है नृत्य को भी जो है संगीत में जो है वो हमारा काउंट करते हैं। तो अनेक लोगों का अनेक समय पे अपना अलग अलग जो है उनका विचार था। आगे हम लोग बात करते हैं, तो नृत्य और वादन के साथ किया गया ही ज्ञान जो है वो हमारा क्या है, संगीत है। और शास्त्र की जब हम लोग बात करते हैं तो शास्त्र में जो है संगीत को साधना माना गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो बात करते हैं भारतीय संगीत की। तो भारतीय संगीत का जो जन्म है वो वेद में जो है वो उच्चारण में जो है देखा जाता था। भगवान की याद में, ईश्वर की याद में, ईश्वर की आराधना में जो है वो उच्चारण के रूप में पहले शब्द प्रयुक्त होते थे, और धीरे धीरे यही शब्दों में जो है एक लयात्मकता आती चली गई, और धीरे धीरे यही जो है संगीत का रूप जो है वो लेने लग गया। और संगीत के सबसे प्राचीनतम अगर हम लोग ग्रंथ की बात करें तो ये था हमारा नाट्य शास्त्र, जिसके रचनाकार हुए हमारे भरत मुनि। और ऐसा माना जाता है कि भरत मुनि को जो है ब्रह्मा ने खुद जो है वो संगीत से सजाया, उनको संगीत के बारे में बताया, और उन्होंने भगवान शंकर के सामने जो है क्या किया, तो भजन जो है वो प्रस्तुत किया। आगे हम लोग अन्य ग्रंथ की बात करें, कुछ और ग्रंथ हैं। तो एक है हमारा दत्तिलम, एक है हमारा संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर ये वही ग्रंथ है जिसमें पहली बार ये बताया गया है कि संगीत जो है वो गायन, वादन और नृत्य का जो है वो समायोजन है। एक और हमारा ग्रंथ है जिसका नाम है बृहदेशी ग्रंथ। तो संगीत को जो है लोग अलग अलग तरीकों से मानते हैं। कुछ लोग का मानना है कि संगीत जो है वो योग है। योग कहने का मतलब है कि साधन और साध्य दोनों का सुख जो है वो संगीत के माध्यम से जो है हमें मिलता है। दूसरा, संगीत जो है कुछ लोगों का कहना है कि ये उपासना है, यानी मोक्ष प्राप्ति का जो है ये एक जरिया है। और कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ईश्वर प्राप्ति का जो संगीत जो है वो सबसे सुगम मार्ग है। जैसे मीरा, तुलसीदास, सूर, कबीर, ये सारे जो हैं वो भक्त शिरोमणि कहलाए। इन्होंने जो है भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से जो है इन्होंने ईश्वर से जो है अपनी समीपता बढ़ाई, अपने मोक्ष के लिए इन्होंने जो है संगीत का जो है वो सहारा लिया। आगे अब हम लोग बात करते हैं कि संगीत की शैलियाँ क्या क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग शैली की बात करें तो इसमें हमारा आता है ध्रुपद शैली। ध्रुपद शैली जो है वो हमारा क्या है कि नियम से बंधा हुआ है, यानी ये संगीत की ऐसी शैली है जिसमें आप चाहकर भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ध्रुपद शैली में वर्णों की प्रधानता, अलंकार की प्रधानता, गायन क्रिया, वाणी का होना और लय का जो है वो परस्पर मेल होता है। ध्रुपद शैली की जो भाषा है वो हमारी ब्रज भाषा है, और इसमें नियमों में किसी भी तरह के बदलाव की जो है गुंजाइश ना के बराबर आती है। दूसरा हमारा जो संगीत की शैली है उसको हम लोग बोलते हैं धमार शैली। धमार जो है वो ब्रज भूमि का जो है वो लोक संगीत और लोकगीत के प्रचलन के रूप में जो है ये ब्रज भूमि में ये है। इसका जो रस जो है वो श्रृंगार रस है, यानी इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। और इसकी जो भाषा है, धमार की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। तीसरा है हमारा ख्याल शैली, तो जिसके बारे में ज़्यादा जो है मैं अभी बता नहीं सकता, अभी फिर आगे हम लोग देखेंगे। आगे हमारा ठुमरी शैली। ठुमरी शैली जो है ये हमारा एक प्रकार का गायन शैली है जिसमें रस की, भाव की और रंग की जो है वो काफ़ी प्रधानता होती है। इसमें राग की शुद्धता पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन हाँ भाव सौंदर्य काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए ठुमरी शैली में भाव सौंदर्य की जो प्रधानता है वो राग की शुद्धता, और इसीलिए श्रृंगार रस की प्रधानता जो है आपको वो ठुमरी शैली में देखने को मिलता है। आगे संगीत की शैली की अगर हम लोग बात करें तो एक है हमारा भजन। और भजन का जो आधार जो है, भजन का जो बेस जो है, जो फाउंडेशन है, वो हमारा शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत का जो है हमारा ये समायोजन है।
और भजन क्या है? तो देवी देवताओं की प्रशंसा में ये गाए जाने वाला जो है हमारा ये संगीत है। और भजन का जो है मंचन पर जो है वो मंच पर जो है इसकी प्रस्तुति की जाती है। एक हमारा और है संगीत की शैली में, एक हमारा कहलाता है गज़ल। गज़ल जो है वो अरबी साहित्य की प्रसिद्ध जो है वो काव्य विधा है, जिसमें ईरानी और भारतीय संगीत का जो है वो मिश्रण देखने को मिलता है। तो ये थे हमारे संगीत की शैलियाँ, जो हमारे कौन कौन से हैं? ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी, भजन और गज़ल। अब बात थोड़ा सा कर लेते हैं कि संगीत सुनने से आखिर लाभ क्या है, संगीत की सुनने का बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहला इसका बेनिफिट है कि इससे जो है आपको तनाव कम होता है। आपका ब्रेन अगर किसी चीज़ के, किसी कार्य की वजह से अगर थका हुआ है तो आपको तनाव से जो है वो मुक्ति महसूस होती है। दूसरा, दिमाग के नसों को आराम मिलता है। आपकी नसें जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच होंगी, जो काफ़ी ज़्यादा टेंस होगी, ये उसको म्यूजिक जो है उसे नॉर्मल करता है। तीसरा, ये दर्द कम करने में जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद। अगर किसी व्यक्ति को दर्द हो रहा है तो ऐसा देखा गया है कि अगर म्यूज़िक अगर स्टार्ट होती है, अगर म्यूज़िक उसे सुनाई जाती है तो उसका ध्यान कहीं ना कहीं बढ़ता है, और ध्यान बढ़ने की वजह से दर्द से उसका ध्यान जो है वो दूसरे ख्यालों की ओर जाता है। आगे है कि इससे मेमोरी लॉस जो है वो कम होता है। आपकी ब्रेन हमेशा एक्टिव बनी रहती है, आपकी ब्रेन में जो है वो एक्टिवनेस बनी रहती है, जिससे मेमोरी लॉस जो है वो कम होता है। आगे है कि सांस संबंधी समस्या जो है वो दूर हो जाती है। सांस संबंधी समस्या से इसलिए है कि कभी कभी क्या होता है कि आप म्यूजिक सुनते हुए आप म्यूजिक गाते भी हैं, और गाने से क्या है कि आपके गले और फेफड़े का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके हार्ट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये फ़ायदेमंद है, और ये म्यूज़िक सुनने से आपको नींद अच्छी आती है। तो आई होप कि आप लोगों को संगीत के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ से जो एक आइडिया मिला होगा, एंड आई होप कि आपको आगे के किसी ईपीसी के टॉपिक में म्यूज़िक से रिलेटेड किसी क्वेश्चन को लिखने में जो है काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। थैंक यू।